देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है थोड़ा, 1 2 3 4 ये, फिर 1 2 ये, फिर 1 2, फिर ये, इधर, फिर इस तरह यहाँ पर लगा दो आप लोग डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी इसको रिमूव कर दो और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। यहाँ पर लगा दो एक ग्रुप OH और यहाँ पर लगा दो एक ग्रुप NH2। सबसे पहले देखो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी लॉन्गेस्ट चेन वो 15 है। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये है, एक ये है, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। ठीक है। अब ये तो आ गए आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3 और ये 4। OH सब्स्टिट्यूएंट हो गए या NH2। याद रखो, अगर आपने मेरी प्रायोरिटी या सीनियरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट देखी है तो आपको पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेफरेंस ले जाता है, वो सीनियरिटी में है। ठीक है। वो बुजुर्ग है। NH2 जो है वो जूनियर है, OH सीनियर है। यानी कि OH और NH2 जब भी किसी कंपाउंड में आएंगे तो OH एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आएगा, और जब एक बार एक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद चाहे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, मिथाइल हो या NH2 हो या कोई और हो, ईथर हो जाए, ठीक है, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा अगर OH आपने एक बार कर लिया प्रेफरेंस ऑर्डर में। ठीक है। इसको प्रायोरिटी मिलती है OH को NH2 के ऊपर। इसका मतलब कि NH2 भी जो है ना वो हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और OH हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक हो गया। ये होता है अमीन। जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आए इसे हम लिखते हैं अमीनो। अब रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स दे रही हो, तो वो ये वाली है, ये वाली यूं करके। ठीक हो गया। सेकंड रूल, अब नेक्स्ट रूल ये है कि आपने नंबरिंग इधर से करनी है या इस कार्बन से करनी है, नीचे वाले कार्बन से या ऊपर वाले डबल बॉन्ड के कार्बन से। तो रूल अगला ये कहता है कि आपने नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है कि आपके पास जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ना उनको लोएस्ट नंबर मिले, लेकिन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है ना इसको लोएस्ट नंबर देना होता है। ठीक है। एंड देन फिर ये डिसाइड करना होता है कि नंबरिंग इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलेगा या ऊपर वाले से। ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं सपोज करूं कि इस कार्बन को नंबर 1 कहूँ, इसको कहूँ 2, फिर इसको कहूँ 3, फिर 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब ये देखो OH को मिल रहा है नंबर 8 पोजीशन। अगर मैं ऊपर वाले 15 कार्बन से स्टार्ट करूँ ना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर से भी नंबरिंग अगर करूँगा ना स्टार्ट तो OH को 8 पोजीशन ही मिल रही है। इसका मतलब को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है 8, चाहे नीचे से करो या ऊपर से करो, दोनों सिचुएशन में 8 पोजीशन पे ही है। ठीक है। ये तो होगी बात ठीक। अब पीछे रह गया जो मेन मसला कि NH2 और ये 4 जो मिथाइल हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको लोएस्ट नंबर देना है। अगर मैं नीचे से करूँगा ना तो क्या उनको लोएस्ट नंबर मिलेगा या ऊपर से करूँगा, अब आपने ये देखना है। तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि अगर आप इस डबल बॉन्ड से करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल फ़ौरन मिल जाएगा। ठीक है। जबकि ऊपर से करोगे तो एक कार्बन का वक्फा डाल के फिर 12 पे ये मिथाइल मिल रहा है। इसका मतलब नीचे से करोगे तो लोएस्ट नंबर मिलेगा। अब मैं करके बताता हूँ ज़रा। अब इसका नाम लिखो, अल्फ़ाबेटिकली अब लिखना है पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को। 7 पोजीशन पे अमीनो है तो अल्फ़ाबेटिकली अमीनो का ए पहले आता है, तो 7 अमीनो, फिर हाइफन। अब मिथाइल कितने, 1 2 3 4, तो इसका नाम लिखो आप 2 पे है, 4 पे है, 12 पे है, 10 पे है, 2 4 10 12।
टोटल कितने 4, तो इसलिए लिखा टेट्रा। मिथाइल है तो मिथाइल। याद रखो अल्फ़ाबेटिकली टेट्रा का टी इंक्लूड नहीं होता बल्कि मिथाइल का एम इंक्लूड होता है, और अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है अमीनो का, एम मिथाइल बाद में, ABCD चेक कर सकते हो आप। टेट्रा मिथाइल आ गया। अब 15 कार्बन वाली चेन है, याद रखो 10 कार्बन हो ना तो इसे हम कहते हैं डिकेन। 11 कार्बन हो तो हम कहते हैं अनडिकेन। 12 हो, 13, 14 और 15, 12 वाले को हम कहते हैं डो डिकेन। 13 वाले को कहते हैं ट्राइडिकेन। ठीक है, अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, और 15 वाले को हम कहते हैं पेंटाडिकेन। ठीक है, तो ये 15 कार्बन है ना, तो इसके लिए पेंटाडिकेन। अब देखो ये डबल बॉन्ड है तो पेंटाडिकीन, अब 2 है तो फिर क्या होगा सिचुएशन, ये देखो। अब इस चीज़ को याद है, इसको मैं मिटाता हूँ, आप गूगल से ये देख सकते हो नंबरिंग वगैरह। अब देखो 15 कार्बन हो तो हम लिखते हैं पेंटाडिकेन। याद रखो एन तब आता है, एन जब अल्केन हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम फिर क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, मेन जो चीज़ है ना वो ये है पेंटाडेक, आगे एन, इन, आइन। अब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम लिख देते हैं आइन। इसका मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ये कांस्टेंट रहती है और अगली चेंज होती है। तो अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या होगा, ये देखो। अब जो हम नाम लिख रहे हैं 2, 4, 10, 12 टेट्रामिथाइल, आगे लिखो। अब आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिखने लगूँ। आगे हाइफन लगानी है आपने, मिथाइल के आगे हाइफन लगाई। ठीक है, 1 पोजीशन पे है और 14 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो 1, 14 हाइफन पेंटाडेक। ठीक है, आगे लिखना है डाईन। ठीक है, इन का ई नहीं आगे लिखना, ये याद रखनी है आपने बात, इसीलिए डाई EN बस लगा के ख़त्म कर दिया। आगे हाइफन डाली, 8 पोजीशन पे OH ना, तो आगे लिखने ने 8 ओल। याद रखो AEIOUY, इनमें से कोई भी आगे यहाँ पर आ जाए ना, देखो O आ गया ना, इसलिए पीछे E नहीं लगाना, इसलिए पीछे E नहीं लगाया, E नहीं मैंने लिखा, सिर्फ EN लिख दिया। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है 7 अमीनो 2, 4, 10, 12 टेट्रामिथाइल हाइफन 1, 14 हाइफन पेंटाडेक डाईन 8 ओल। ये इसका जो सा ना वो नाम है। आप जो सा ना इस सारे को आप इस तरह भी लिख सकते हो। आप इस सारे को लिख सकते थे, मिथाइल के आगे आप लिख देते विदाउट एनी हाइफन, ये वाली हाइफन विदाउट एनी। मिथाइल के आगे डायरेक्ट लिख देते पेंटाडेक हाइफन, फिर लगाते 1, 14, तो लिख देते डाईन 8 ओल, और यहाँ पर सारा का सारा ये वाला लिख देते 7 अमीनो 2, 4, 10, 12 टेट्रामिथाइल विदाउट एनी स्पेस लिखते पेंटाडेक 1, 14 डाईन। ठीक है, और 8 ओल। चाहे इस तरह लिख लो या चाहे ऊपर वाली ये लिख लो, 1, 14 पहले लिख लो, और इस तरह आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसका प्रेफर्ड आईयूपैक नेम ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 5 मेंबर रिंग लूँ, ये देखो, और यहाँ पर एक फंक्शनल मॉइटी लगा दूँ OH, और यहाँ पर एक लगा दूँ डबल बॉन्ड। ठीक होगा, इसका नाम क्या होगा। अब ये एक अल्कोहल है, ठीक है, डेरिवेटिव। आपको पता है कि अगर ये कंपाउंड हम लें, पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो ये एक अल्कोहल है,
तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को नंबर 1 कहेंगे, तो इसका नाम होता है मेथनॉल। मेथन 1 ओल, क्योंकि 1 पोजीशन पे OH लगा है। मीथेन का ई नहीं आना, यहाँ आप लिखते हो सिंपल 1 मेथनॉल, यहाँ आप लिखते हो मेथनॉल। ठीक है, और लिखा है। ये तीनों में से जिस तरह जो आपको सूट करे वो इसका नाम कर लो। मीथेन का देखो ई नहीं आया। इसी तरह अगर हम बात करें, ये कंपाउंड है OH। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। OH OH या इस तरह अगर हम लिखें बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लिखें OH, इनका नाम क्या होगा? ये 1, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनका इसका नाम क्या होगा? बेंजीन, बेंजीनोल। ठीक है, यहाँ आप लिखते हो बेंजेन 1 ओल, बेंजीन का ई नहीं आना, NOL। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? फिनोल। ये इसका क्या है? IUPAC नेम। ये फिनोल जो से कॉमन है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। देखो साइक्लोहेक्सेन का ई नहीं आया, यहाँ आप इसको लिख सकते थे साइक्लोहेक्सेन नोल, यहाँ आगे लिख सकते थे 1 साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, अब आ जाओ अपने जो से ना वो इस कंपाउंड की तरफ। ठीक है, इसका नाम अब क्या होगा? अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये वाला है OH। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर आपने देखी है तो इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि OH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से भी। तो मूव करना आपने डबल बॉन्ड की तरफ, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन। अब इसका नाम लिख दो। इसका नाम फिर क्या हुआ? सिंपल है। अब देखो साइक्लोपेंटेन रिंग है, 2 पोजीशन पे है, तो आप लिखो साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। ठीक है, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। यहाँ आप इसका नाम लिख सकते हो, इसका नाम इस तरह भी आप लिख सकते हो 2 साइक्लोपेंटेन 1 ओल। ठीक है, 2 साइक्लोपेंटेन 1 ओल। ई नहीं लगाना क्योंकि आगे वो आ गई, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हो साइक्लोपेंट -2 इन 1 ओल। यहाँ आप लिख सकते थे 2 साइक्लोपेंटिनोल। यहाँ आप लिख सकते थे, ब्लैक मार्कर आप यूज कर लेते हैं, 2 साइक्लोपेंटिनोल। यहाँ आप लिख सकते थे 2 साइक्लोपेंटिनोल। तो ये तीनों जोन से हैं, तीनों में से जो मर्जी लिख लो। तो ये इसका जो सा ना प्रेफर्ड IUPAC नेम है, इसका 2 साइक्लोपेंटिनोल लिख लो, या 2 साइक्लोपेंटेन 1 ओल, या साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। तो जो सा मर्जी आपको सूट करे वो आप लिख लो। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंपाउंड एरोमेटिक है इस तरह, ठीक हो गया। अंदर जो सा आप लगा दो ये एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर
एक ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पर है और एक ग्रुप यहाँ पर है। यहाँ पर लगा दो मिथाइल और यहाँ लगा दो क्लोरो। अब नंबरिंग इस तरह आपने करनी है कि अब देखो ये तीनों ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स जब आप लोगे, ठीक है, तो फिर नंबरिंग इस तरह करनी है जो अल्फ़ाबेटिकली भी पहले आए और लोएस्ट नंबर मिले तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स को, इसको, इसको और इसको। तो अगर हम इसको कहें 1, इसको 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2, 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये तब इसका नाम है जब हम बेंजीन रिंग को एज अ पेरेंट मतलब जो है कंपाउंड ले रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और 1 क्लोरो 2, 4 पोजीशन पे डाई मिथाइल है। ठीक है, ये तीनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं और अल्फ़ाबेटिकली चूंकि क्लोरो पहले आ रहा है तो इसलिए नंबरिंग भी यहाँ से की। और सेकंड जो हमारा एम था क्लोरो ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने का, वो ये था कि अगर हम यहाँ से करेंगे ना तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर देखो ना, अगर इस मिथाइल को 1 कर देता, फिर इसको 2, फिर इस मिथाइल को 3 और क्लोरो को 4, तो फिर लोएस्ट नंबर नहीं था मिल रहा। ठीक है, या अगर इस मिथाइल को मैं नंबर 1 कर देता, क्लोरो को 2, या इधर मूव कर देता, किसी भी इसके अलावा कहीं से भी आप नंबरिंग करते ना तो लोएस्ट नंबर नहीं था मिलना। ये आप माइंड में रखे बात एक चीज। अब ये तो इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है ये एक 4 मेंबर्ड। ठीक हो गया, यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें 1, 2 मिथाइल मिथाइल, यहाँ लगा दो OH OH। ठीक है, अब जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो ये हमारा OH है। ठीक है, ये OH, और ये प्रोडक्टिव आइटम में ऊपर होता है डबल बॉन्ड से, यहाँ सिंपल हाइड्रोकार्बन से। तो नंबरिंग जो सी है वो ऑब्वियस है, चाहे इस कार्बन से स्टार्ट करो या चाहे इस कार्बन से, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट नंबर देना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। ठीक है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, और ये हमारे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं OH। इसका नाम आप लिख देते हैं। अब देखो 3, 4 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो आप लिख दो 3, 4 डाई मिथाइल 3, 4 डाई मिथाइल। आगे लिख दो साइक्लो बट 3 इन, और एट द एंड जो फंक्शनल मॉल्टी है 1, 2 डाइओल। आगे डाई आगे इसलिए इन का ई भी आया। ठीक है, ये याद रखनी है। चाहे इस तरह लिख लो या चाहे लिख लो इस तरह, और या चाहे इस तरह लिख लो 3, 4 डाई मिथाइल -3 साइक्लो ब्यूटीन 1, 2 डाइओल। चाहे इस तरह लिख लो या चाहे इस तरह लिख लो, दोनों कंपाउंड जो है ना, दोनों आयुपैक नेम जो है ना वो